हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। जो दो पोल्स दे रखे हैं, ए बी और सी डी आपका एक 6 मीटर का और 11 मीटर का, ये प्लेन ग्राउंड में आपके ये स्टैंड कर रहे हैं। और इनके जो आपका ये बीच में डिस्टेंस दे रखी है, इनके बीच की, इट द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स ऑफ द पोल। ये फीट्स जो आपके पोल के बीच में आपको डिस्टेंस 12 मीटर दे रखी है और हमें ये एडी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये वाली फाइंड एडी, ये हमें फाइंड करना है। ये 6 मीटर का एक पोल है, दूसरा आपका 11 मीटर का पोल है और इसके बीच की डिस्टेंस बीसी जो दे रखी है पोल्स के बीच की, वो आपकी 12 मीटर दे रखी है। अब यहां पर टू फाइंड एडी, एडी हमें फाइंड करना है। जब एडी हमें फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, यहां से ए एम ड्रॉ, ए एम पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल हम यहां से ए एम ड्रॉ कर देंगे। एंगल बी आपका 90 डिग्री का है, एंगल सी 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों पोल्स आपके परपेंडिकुलर होंगे आपके ग्राउंड से। जब ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करी है तो ये एंगल एम बी 90 का हो गया। देन ट्राइंगल ए डी एम इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसमें आपका क्या होगा, एंगल एम जो है वो 90 डिग्री, एंगल एम 90 डिग्री। अब ए एम जो है वो बीसी के इक्वल आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बीसी, क्योंकि आपका ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये 12 मीटर है तो ये भी आपका 12 मीटर आ जाएगी, 12 मीटर। और जो हमारा डीएम है, डीएम, ये आपका क्या होगा, सी डी माइनस सी एम। और सीएम हमारी किसके इक्वल आएगी, ए बी के बराबर 6 मीटर। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 11 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। ये आपका 5 मीटर। अब जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें आपका बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ए डी स्क्वायर हमें फाइंड करना ही है। ए एम की वैल्यू हमारी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए एम हमें दिया है 12 स्क्वायर प्लस डी एम हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 5 मीटर आया था, 5 स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देन ए डी is equal to under root 169, AD is equal to 30 मीटर। जो हमारी इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस आ गई वो हमारी 30 मीटर आ गई। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 13, D and E are the point on side AC and BC of right triangle ABC रिस्पेक्टिवली राइट एंगल एट सी। अब ये आपका राइट एंगल है सी पर, डी पॉइंट है आपका एसी पर, ई पॉइंट है आपका
BC पर, और इसमें हमें जो प्रूव करना है, शो दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहां पर आपका दिया हुआ है AE स्क्वायर और BD स्क्वायर दिया हुआ है AE। अब यहां पर AC ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहां पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ACE एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, देन AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही आपका ट्राइंगल BCD, जो आपका BCD है ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल BCD BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाई PGT। ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अब जो आपका AE स्क्वायर BD स्क्वायर इधर प्लस में दिया, तो यहाँ पर आपका इसको हम फर्स्ट कर देते हैं इक्वेशन और इसको सेकंड कर देते हैं बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, तो इधर हमारा आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहां पर जो दिया हुआ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका ट्राइंगल ABCB आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर जो ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, तब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यह आपका आ जाएगा, क्योंकि एंगल C 90 डिग्री का है, तो इसकी जगह पर हम AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर AB स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपका ट्राइंगल DCE भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर एंगल C इसमें भी 90 डिग्री है, तो CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम AB स्क्वायर लिख सकते हैं और CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पर DE स्क्वायर लिख सकते हैं। देन AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। इसमें आपका एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपका ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, the perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersected BC at D such that BD equal to 3CD। A
बी सी, और ए से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बी सी पर। एडी जो आपका दिया हुआ है, एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, और यहां पर दिया है बी डी इज इक्वल टू 3CD। ये आपका दिया हुआ है कि बी डी इक्वल टू 3CD। देन प्रूव दैट टू प्रूव टू AB स्क्वायर is equal to 2AC square plus BC स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव करना है। अब यहां से जो हमें इसमें दिया हुआ रिलेशन उसको हम देखेंगे। यहाँ पर BD इक्वल टू 3CD, BD और CD का जो रिलेशन दिया हुआ है, BD इक्वल टू 3CD दिया हुआ है, और BC इज इक्वल टू, यहां पर हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं, तो प्रूफ, सबसे पहले हम इनके रिलेशंस को BC में चेंज कर लेते हैं। BC इक्वल टू BD प्लस CD। BC के दो पार्ट्स हैं, एक CD और एक BD है। BD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3CD लिख सकते हैं। BC is equal to 3CD plus CD. Then BC is equal to 4CD. 4CD equal to BC. Then CD is equal to BC upon 4। एक आपका रिलेशन CD का BC के साथ में आ गया। अब BD इक्वल टू 3CD है, BD इज इक्वल टू 3CD। BD जो है वो 3CD के इक्वल है। देन BD इज इक्वल टू 3 इंटू BC अपॉन 4। तो BD इज इक्वल टू 3BC अपॉन 4। ये आपका BD का रिलेशन आ गया BC के साथ। अब यहां पर जो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, पहला है इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD जो आपका ट्राइंगल ABD है, एंगल D आपका 90 डिग्री का है। तब एंगल D जब 90 डिग्री का है तब आपका क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ADC भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADC एंगल D 90। अब इसमें आपका क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहां पर जो AD स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब आपका ये CD स्क्वायर को इधर लाएंगे तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये आपका AD स्क्वायर की जगह पर हम AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वैल्यू को जो हमारी AD स्क्वायर आई है, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब यहां पर BD जो दिया हुआ है वो आपका किसके इक्वल है, 3BC। तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 3BC अपॉन 4 होल स्क्वायर।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 9bc स्क्वायर अपॉन 16। CD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन 4, तो ये आपका BC अपॉन 4 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर, यहां पर माइनस में BC स्क्वायर अपॉन 16, तो माइनस BC स्क्वायर अपॉन में आपका 16 आ जाएगा, जो एलसीएम हो जाएगा दोनों का। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 8BC स्क्वायर अपॉन 16। 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16। इसमें आपका इन दोनों का एलसीएम आपका 2 आ जाएगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल अपॉन 2। अब हम यहां पर से इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो हमें ये प्रूव करके लाना था, ये आपका प्रूव, हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखते रहिए, बार बार इस वीडियोस को देखेंगे और आप करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे।